नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है सेनेगा क्यू। सेनेगा मदर टिंचर भी इसे बोला जा सकता है। किन बीमारियों में इसे दिया जाता है, किन लक्षणों में दवाई असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। सेनेगा क्यू को वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर इस दवाई को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, यानी सांस से संबंधित रोगों में इस दवाई को पेशेंट्स में दिया जाता है। इसके अलावा ये दवाई एक्सेसिव ड्राई कफ में दी जाती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को खांसी आ रही है, खासतौर पर सूखी खांसी अगर पेशेंट को है तो इस दवाई का सेवन करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस दवाई को दिया जा सकता है, या लंग इन्फेक्शन के कारण या किसी और वजह से पेशेंट को छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं कि इस बीमारी में यानी सांस से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित इन बीमारियों में किन लक्षणों में यह दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। तो पेशेंट को चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा महसूस होता है और लंग्स में म्यूकस बहुत बनता है, साथ में सूखी खांसी होती है, बार बार होती है, सांस लेते समय भी पेशेंट को तकलीफ होती है। इस दवाई को लंग कैंसर में भी दिया जाता है। जिन लोगों को लंग्स में ट्यूमर हो गया है या कैंसरस ट्यूमर हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को इन सब तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में इस दवाई को पेशेंट में दिया जा सकता है। साथ में ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करती है, यानी पेशेंट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पेशेंट की बढ़ती है और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ये इम्यूनिटी पावर बढ़ना जरूरी होता है। तो ये लंग का एक टॉनिक है, यानी फेफड़ों के लिए ये दवाई एक टॉनिक है जो अस्थमा को भी ठीक करती है और कार्डियक अस्थमा को भी ठीक करती है। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि दमा रोग हो जाता है, साथ में पेशेंट को कार्डियक अस्थमा भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण पेशेंट का हार्ट भी अफेक्टेड होता है। ऐसे केस में इस दवाई को देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। ठंड के मौसम में सफोकेशन होती है, पेशेंट का दम घुटता है और जो अंदर के पार्ट होते हैं, यानी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ड्राइनेस महसूस होती है। ऐसे लक्षण अगर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं जिनको सांस लेने की तकलीफ है तो सेनेगा क्यू दी जा सकती है। कई बार पेशेंट को रेस्ट करते हुए भी सांस में तकलीफ देखी गई है और पेशेंट जब सीढ़ियां चढ़ता है तब शॉर्ट ब्रीदिंग का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। पेशेंट के छाती को टच किया जाए तो सेंसिटिविटी होती है और पेशेंट को खांसी ज़्यादा आती है। ऐसे केस में सेंसिटिव चेस्ट हो और पेनफुल चेस्ट हो तो इस दवाई को दिया जा सकता है। जिन लोगों को लंग इन्फेक्शन की शिकायत रहती है या पेशेंट को लंग में कोई भी बीमारी हो गई है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, पेशेंट को रैटलिंग कफ होता है और व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है जब पेशेंट खांसता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है लंग्स में। ऐसे केस में अगर पेशेंट को ड्राई कफ हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, जिसमें बार बार खांसी आती है, गले में छाती में भारीपन महसूस होता है और व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है पेशेंट के छाती से, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। वैसे तो इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जा सकता है, लेकिन कई बार लंग इन्फेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ सिम्टम्स और आ सकते हैं कि पेशेंट को आंखों में दर्द महसूस रहता है या आंखों में दर्द रह सकता है, साथ में स्नीजिंग यानी पेशेंट को छींकें भी आ सकती है और नाक या गले में कॉन्जेशन महसूस हो सकती है। ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो सेनेगा क्यू इनको भी ठीक करने में मददगार रहती है। अगर आपको लंग इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं या आपके डॉक्टर ने इस दवाई को रिकमेंड किया है तो डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन करना है। खुद से या सेल्फ मेडिकेशन इस दवाई का
नहीं करना है। हो सकता है आपको दूसरी दवाइयाँ दी जाएं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेंगी। इसके लिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। डोजेज भी तभी डिसाइड हो पाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।